दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग की चैलेंज में। तो ये PHP सीरीज का 27वां वीडियो है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन, PHP फंक्शन विथ रिटर्निंग वैल्यू। वह फंक्शन जो कुछ वैल्यू जो रिटर्न भी करता है। तो बेसिकली जो फंक्शन रिटर्न वैल्यू की हम लोग को कब ज़रूरत कब पड़ती है, इसकी ज़रूरत हम लोग की तब पड़ती है जैसे हम लोग कुछ कैलकुलेशन ऐसा है जो कैलकुलेट करने के बाद उस कैलकुलेशन को हम लोग फर्दर यूज करने वाले हैं। उस कैलकुलेशन को हम आगे किसी कैलकुलेशन में यूज करने, तो इस हम लोग को रिटर्न वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ ग्लोबल्स कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए भी यूज करते हैं। कुछ कैलकुलेशन हो गया, हम लोग मान लो कि सम का है, सम हमने जोड़ा, फिर उसको जोड़ने के बाद उसको फिर कहीं और यूज करना है, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा एग्जांपल चेक करते हैं, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग को पता ही है, पिछले वीडियो में मैंने ये भी बता रखा है कि फंक्शन कैसे बनाया जाता है। जैसे मैंने ऐड फंक्शन बनाया और मैंने यहाँ पे $a एंड $b दे दिया। पहले हम लोग क्या करते थे, इको लगाते थे। इको में क्या होता था कि जो वैल्यू हम लोग जो भी टोटल करते थे उसको हम लोग क्या करते थे, वहीं पे प्रिंट कर देते थे। जैसे मैंने $a और $b ले लिया और इको कर दिया मैंने टोटल को। तो अभी क्या होगा, जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरा टोटल की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना, ब्रैकेट रहना पड़ेगा। जो जो मैंने ए और बी की वैल्यू मुझे पास करनी होगी, तो ए की मैंने ये दे दिया, बी की मैंने 60 जो भी इतना देना दे सकते हैं। और मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपके पास क्या आ गया, 80 आ गया। 80 आ गया, यहाँ प्रिंट हो गया। बट इस वाले वैल्यू को मैं चाह रहा हूँ, ये जो फंक्शन जो है, टोटल फंक्शन जो वैल्यू इसका टोटल जो हो रहा है उस टोटल को मैं फर्दर आगे यूज करना चाह रहा हूँ फंक्शन के बाहर जो इसका रिटर्न आ रहा है। तो अभी मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो सब यहीं पे प्रिंट हो रहा है, इसके बाहर मैं इसको यूज नहीं कर सकता टोटल को। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, रिटर्न की जरूरत पड़ती है। तो क्या रिटर्न क्या करता है कि जो इसका पूरा कैलकुलेशन होता है, तो ये फंक्शन को कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अभी ये रिटर्न कुछ नहीं करता है। आप जब भी इसको प्रिंट भी करेंगे यहाँ पे किसी वेरिएबल में लेके, तो आपको वैल्यू, आपको ये कुछ नहीं देगा क्योंकि ये यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। तो अभी देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने में क्या होता है, एक रिटर्न कीवर्ड होता है जो प्रिजर्व होता है। इस रिटर्न के सिवा आप कुछ यहाँ पे मिस्टेक करेंगे तो आपका रिटर्न काम नहीं करेगा, इशू आ जाएगा। तो ये रिटर्न जो है ये प्रिजर्व है। अब ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसकी जितनी भी कैलकुलेशन आप रिटर्न करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फाइनली रिटर्न कर सकते हैं। तो जब मैं रिटर्न करूंगा तो अब जो हमारा इको प्रिंट हो रहा था, अब क्या होगा, वो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी बट वो प्रिंट नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ प्रिंट नहीं लगाया। जैसे यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, इसमें आपको रिटर्न मिला, लेकिन आपने अभी देखे कि यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो क्योंकि आपने उस रिटर्न हुई वैल्यू को, सिर्फ वैल्यू मिला आपको, उसको प्रिंट नहीं कर रहा है। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करने के लिए जो कोई भी जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, जैसे कोई सामान वामान लेते हैं, सामान लेते होंगे, लेने के बाद जो पैसा बचता है आपको रिटर्न करता है। तो रिटर्न करने के लिए आपको या तो लेना ही पड़ता है। आप तो वैसे भी बिना लिए तो फिर आ नहीं सकते। तो उसके लिए आपको, जैसे लेने के लिए आपको क्या होता है, एक वेरिएबल हमको यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि किस वेरिएबल में हमको रिटर्न देना है। तो यहाँ पे टोटल दे सकते हैं, कोई वेरिएबल आप दे सकते हैं। मैं टोटल यहाँ पे दे दिया, टोटल ऑफ सम। तो जो यहाँ पे मिलेगा 60 और 20 और 60, यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ ताकि डिफरेंस रहेगा तो पता भी चलेगा। 50 कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या हो गया, अब ये क्या हो गया 70। अब 70 जो अभी हम इको करे थे, लेकिन वो क्या होगा, इसमें आ जाएगा, इस वेरिएबल में आएगा। इस वेरिएबल को आप कहीं भी आगे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मान लो जैसे 70 में इसको इफ और चेक करना है मुझे कि ऑड है या इवन है, जो इसकी टोटल वैल्यू आ रही है ऑड है कि इवन है, मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। मतलब जो चाहे, अगर मैं इसको, ये कोड में जो इफ है इसको मैं इसके अंदर भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये क्या होगा, एक स्टैटिक टाइप का हो जाएगा कि ये सिर्फ इवन ऑड ही चेक करेगा। और बाहर लेने का ये होता है कि जो इसका टोटल है इसको मैं या इवन ऑड भी चेक कर सकता हूँ, आगे कुछ और भी कर सकता हूँ। उसको जरूरत नहीं कि मैं इवन ऑड, और भी कुछ डिवाइड भी कर सकता हूँ किसी से जो चाहूँ। तो देखिए, मान अगर अब इसको इवन ऑड चेक करते हैं, तो इवन ऑड फार्मूला क्या होता है आपको पता ही है, मॉडुलस लगाते हैं यहाँ पे। तो मॉडुलस आपका ये है, उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं और आपका बराबर 0 चेक कर देते हैं। तो ये आपका 2 से डिवाइड होता है, आपका ये क्या होगा, इवन होगा, नहीं तो ऑड होगा। नहीं तो आप यहाँ पे अभी इस वैल्यू पे जो इसकी रिटर्न वैल्यू होती है, आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। अब ये कोड मैं चाहूँ तो इसके अंदर भी
सॉरी, इसके अंदर भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये क्या होगा, सिर्फ इवन आउट चेक करेगा। और जब मैं बाहर इसको यूज करूंगा, जो वैल्यू इसकी टोटल आ रही है उसको मैं चाहे इवन आउट चेक कर सकता हूँ, या तो उसको किसी से डिवाइड भी कर सकता हूँ, या तो उस नंबर को मैं किसी डेटाबेस में भी सेव करना चाहे, कहीं भी जहाँ पे चाहे आप उसको जैसे चाहे आप जैसे यूज कर सकते हैं। आप स्विच केस में भी उसको यूज चेक कर सकते हैं, मल्टीपल केस में, कि जो नंबर आएगी उस नंबर पे भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको चेक करता हूँ तो आपका इवन, अब क्या है, 50 और क्या है, 72 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका इवन हो गया ये। देखिए आपका इवन है, प्रिंट हो गया। अब जैसे आप चेंज करेंगे आपका चेंज हो जाएगा। अभी तक इवन हो गया। अब इसको आप स्विच केस चाहते हैं तो स्विच केस भी लगा सकते हैं। लूप लूप में चलाना चाहते हैं कि जितनी जितना इसको वैल्यू आ रहा है लूप चले, तो आप उसमें अगर जितनी इसकी वैल्यू आ रही है उसकी लूप भी चला सकते हैं, सिंपल। तो ये नहीं है कि आप बंधे हुए नहीं हुए हैं, आप फ्री हैं, जिस जैसे चाहे आप इसका रिटर्न को आपको यूज कर सकते हैं, सिंपल। कितनी बार चलाना है, जो इसकी वैल्यू आ रही है उसकी कितनी बार चलाना है। देखिए 70 है तो 70 आपका 70 तक चलेगा, जितना चाहे। तो इसका हम यूज अभी अभी आपको अच्छे से नहीं पता चलेगा, लेकिन जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इसका बहुत यूज है रिटर्न का। हम लोग क्या करते हैं, किसी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी यूज करते हैं। कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ग्लोबल बनाते हैं, तो एक फंक्शन बना देते हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन को उस फंक्शन में रिटर्न कर देते हैं, और फंक्शन को हम जहाँ चाहे वहाँ यूज कर देते हैं। तो ये हुआ आपका फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में बेझिझक भेजिए, कमेंट कीजिए, उसका मैं पूरी कोशिश करूँगा उत्तर देने के लिए। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ उसका अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।